तो आज एक छोटे से सोलर सिस्टम पे चल रही है इतनी बड़ी कूलर की मोटर। ये देख सकते हो फास्ट चार्जिंग हो रहा है और गाइस चल रहा है 100 वाट का बल्ब। तो आप घर का पूरा लोड इस पे चला सकते हो। गाइस जो लोग बड़ा सोलर सिस्टम नहीं लगा सकते उनके लिए लेके आया हूँ एक छोटा सोलर सिस्टम। तो इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। गाइस ये है लूम कंपनी का सोलर पैनल और ये है इंडिया का नंबर 1 सोलर पैनल है। और ये पैनल मैं क्यों मंगवाया हूँ, क्योंकि इस पैनल के साथ बड़े बड़े पैनल के साथ जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो इसमें यूज हुई है। तो फटाफट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो गाइस ये है अपना सोलर पैनल। यहाँ पे देख सकते हो लूम सोलर की ब्रांडिंग मिल जाती है इधर कोने में और इस साइड में बार कोड मिल जाते हैं। और गाइस इसमें पीछे वायर भी लगा हुआ आता है। ये 55 वाट का है और 21 वोल्ट है और 2.62 एम्पियर और ओपन सर्किट वोल्टेज 24 वोल्ट, शॉर्ट सर्किट एम्पियर 2.83। और गाइस इसका मॉडल नंबर है सारक 55। क्योंकि बड़े बड़े पैनल इसके साथ सारक टेक्नोलॉजी यूज की गई है तो वो टेक्नोलॉजी इसके साथ भी यूज की गई है छोटे पैनल में। तो सबसे पहली बार ये इस टेक्नोलॉजी में मोनो के अंदर 55 वाट का सोलर पैनल आया है और ये 9 बस बार का सोलर पैनल है। बाकी में जो ये यहाँ पे सेल होते हैं वो कम होते हैं लेकिन इसमें ज्यादा यूज किए गए हैं। तो गाइस हम इस सोलर पैनल का यूज करके बनाने वाले हैं छोटा एक सोलर सिस्टम, जिसमें एक बैटरी लगाएंगे, इन्वर्टर लगाएंगे और आप कहीं पे भी इसे यूज कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे सोलर पैनल बाहर रखा हुआ है और काफी छाया हो रखी है और यहाँ पे देख सकते हो 21 वोल्ट है वो आ रहा है। ये देख सकते हो 21 वोल्ट डीसी के आ रहे हैं। तो मैं अभी एम्पियर पे कर देता हूँ इसको। यहाँ पे मैंने कर दिया एम्पियर में, ये एसी के हैं तो इसको मैं कर देता हूँ डीसी में। तो 1.5 एम्पियर के लगभग यहाँ पे अभी आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा छाया में भी काफी अच्छे से हमारा सोलर पैनल है वो काम कर रहा है। तो अभी इसका कनेक्शन वगैरह करते हैं। तो गाइस सोलर पैनल के वायर है वो मैंने एक्स्ट्रा जोड़ लिए हैं ताकि हम इसको बाहर रख सके और इसके वायर है वो हम कंट्रोलर में जोड़ सके। तो गाइस ये है अपना सोलर चार्ज कंट्रोलर जो लिथियम आयन बैटरी के लिए बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो सोलर के कनेक्शन होने वाले हैं और प्लस माइनस लिखा हुआ है, बैटरी के लिए प्लस माइनस लिखा हुआ है, लोड के लिए प्लस माइनस लिखा हुआ है और यहाँ से आप इसे डायरेक्ट मोबाइल चार्ज कर सकते हो। इसी के साथ हम 12 वोल्ट बैटरी का यूज करने वाले हैं, वो भी लिथियम आयन बैटरी है, वो भी लूम सोलर कंपनी की है। यहाँ पे देख सकते हो लिथियम बैटरी कैमल 12 का मतलब है 12 वोल्ट और 12 एच 150 वाट आवर और लिपो बैटरी है ये। इस प्रकार से हमारी लिथियम आयन बैटरी है 12 एच की बैटरी आने वाली है। इसी के साथ गाइज हम एक यहाँ पे छोटा इन्वर्टर होममेड बनाया हुआ है मैंने, तो इसका यूज करने वाले हैं ऐसी लोड के लिए जैसे कि मोबाइल चार्जिंग हो गया या फिर घर की लाइटें हो गई। तो उन चीजों का चलाने के लिए हमारे पास ये छोटा इन्वर्टर है, इसको हम बाद में इंस्टॉल करने वाले हैं, पहले इनका कनेक्शन कर लेते हैं। तो गाइज इस टाइप से मैंने बैटरी के दोनों वायर प्लस और माइनस देख के यहाँ पे लगा दिए हैं और यहाँ पे डायरेक्ट क्लिप है जो डायरेक्ट मैं बैटरी पे लगा दूंगा। तो इसी के साथ मैं सोलर का वायर भी यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइज इस टाइप से मैंने सोलर का कनेक्शन है वो भी यहाँ पे कर लिया है और यहाँ पे बैटरी का कर लिया है। यहाँ पे अगर आपको कोई भी डीसी लोड चलाना है तो यहाँ पे कर सकते हो। तो ये जो एलईडी है अगर आपका उल्टा कनेक्शन हो जाता है यहाँ पे तो ये एलईडी है वो ग्लो करने लग जाती है। और यहाँ पे अभी लाइट नहीं आ रही है क्योंकि हमने बैटरी पे भी नहीं लगाया और सोलर पैनल भी हमारा छाया में पड़ा है। तो अभी इसे सोलर पैनल को है वो धूप में रखते हैं और बैटरी पे पहले बैटरी पे है ये क्लिप लगा देते हैं। तो हमारे पास ये रही बैटरी, एक बार ब्लिंक कर गई मतलब इस चार्ज कंट्रोलर में लाइट है वो आ गई है। तो अभी मैं सोलर पैनल को है वो धूप में रख देता हूँ। तो गाइस बैटरी चार्जिंग का तो सिस्टम बन चुका है और यहाँ पे बैटरी चार्ज हो रही है और इस चार्ज कंट्रोलर के साथ चार्ज हो रही है। और यहाँ पे हमारा सोलर पैनल है मैंने धूप में रख दिया, उतनी धूप तो नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे है चार्जिंग होना स्टार्ट हो गई है और बैटरी ये फुल चार्ज है, इसलिए ये जो येलो लाइट है ये स्टेबल है। अगर यहाँ पे बैटरी चार्ज होती तो ये येलो लाइट है वो ब्लिंक करती। ठीक है, तो अभी इस पे कुछ लोड है वो चलाते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे ये छोटे से इन्वर्टर का यूज करने वाला हूँ और इसमें लगा देते हैं। यहाँ पे देखते हो ये नेगेटिव का है तो नेगेटिव में लगा देते हैं यहाँ पे बैटरी पे डायरेक्ट और यहाँ पे मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगा देता हूँ और यहाँ से ऑन करता हूँ तो यहाँ पे एक इंडिकेटर लाइट है वो जल जाती है। तो अभी इस पे लोड है रन कराते हैं। तो मेरे पास है एक 30 वाट का बड़ा सा एलईडी बल्ब और इसको मैं यहाँ पे चलाने वाला हूँ। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लगा देता हूँ तो ये लग चुका है। तो गाइज हमारा 30 वाट का बल्ब है काफी अच्छे से काम कर रहा है और अभी इस पे मोबाइल चार्जिंग वगैरह करके देखने वाले हैं क्योंकि ये 30 वाट का हैवी बल्ब आता है, बड़ा बल्ब आता है एलईडी का, वो हमने इस पे चलाया है, काफी अच्छे से चल रहा है। और अभी हम मोबाइल चार्जिंग वगैरह है वो भी करके यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक 100 वाट का बल्ब है वो लगा दिया हेलोजन वाला, तो ये काफी अच्छे से चल रहा है, काफी हैवी लोड है इस पे चल जा रहा है। तो गाइज अपने सोलर पैनल पे यहाँ पे देख सकते हो मोबाइल भी चार्ज हो रहा है और ये फास्ट चार्जिंग है। यहाँ पे देख सकते हो प्लस चार्जिंग आ रखा है।
ठीक है। तो हमारा मोबाइल भी काफ़ी अच्छे से है वो चार्ज हो जा रहा है। हम चलाने वाले हैं एक कूलर की मोटर। तो क्या ये छोटा सा इन्वर्टर है और ये छोटा सोलर सिस्टम है इस कूलर की मोटर को चला पाएगा? तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो पूरा का पूरा कम्प्लीटली ये इसी सोलर सिस्टम पे लगा हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है ये इन्वर्टर, और इन्वर्टर है अभी चालू। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है एक BLDC कूलर मोटर जो इस पर लगी हुई है डायरेक्ट। आप देख सकते हो इसका वायर यहाँ पे लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पे रिमोट से है वो कर देता हूँ चालू, और इससे पहले यहाँ पे शाफ्ट पर कुछ लगा देता हूँ ताकि आपको इसका रोटेशन है वो पता चल जाए। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ऑन, तो मैंने कर दिया ऑन। ये देख सकते हो यहाँ पे हमारा इस छोटे से एक सोलर सिस्टम के ज़रिए और ये एक कूलर का मोटर भी चल जा रहा है। तो मैं इसमें स्पीड है वो भी बढ़ा देता हूँ। मैंने कर दी 2 नंबर, 3 नंबर। यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छे से हमारा जो है कूलर मोटर है वो चल रहा है, आप पे देख सकते हो। तो यार इसे छोटा मत समझना, बहुत ही पावरफुल है। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो BLDC मोटर है वो ही चलेगी, आपकी नॉर्मल मोटर है कूलर की वो नहीं चल पाएगी, क्योंकि ये 100 वाट तक का ही लोड लेता है। तो अपने 100 वाट की ये BLDC मोटर है तो इजीली चल जाएगी। दूसरी चीज़ इसमें ट्रांसफार्मर या फिर कैपेसिटर लगा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये एक PCB बेस्ड मोटर है तो इस पर चल जा रही है, और इस पर आप नॉर्मल जो BLDC सीलिंग फैन होता है वो भी आप इस पर चला सकते हो। ये आपको 800 से लेकर 1000 रुपये तक चार्ज कंट्रोल मिल जाएगा। और ये बैटरी है 12H और 12 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी है लूम सोलर की। ये आपको लगभग 2500-3000 के लगभग आपको मिलने वाली है। मैं सारों की लिंक दे दूंगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे सस्ते के साइड में जाते हो, थोड़ा बजट आपका कम है, तो उस साइड में जाते हो तो आपको यहाँ पे एक चार्ज कंट्रोलर मिलता है। ये आप देख सकते हो 6 एम्पियर का है, ये 10 एम्पियर का चार्ज कंट्रोलर है। तो इससे आप यूज कर सकते हो, और इसी के साथ आपको 700-800 रुपये की एक बैटरी मिल जाएगी लेड एसिड। तो इसका यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये एक लेड एसिड बैटरी है, यहाँ पे ये लेड एसिड बैटरी है, और इसको चार्ज करने के लिए बीच में ये चार्ज कंट्रोलर लगा सकते हो। ये लुमिनस का है तो आप कोई सा भी ब्रांड का ले सकते हो। तो मैं आपको दोनों की लिंक है, मतलब लेड एसिड के लिए भी आपको लिंक दे दूंगा, और लिथियम आयन की तरफ अगर जाते हो, क्योंकि इसकी लाइफ है इससे 4 गुना क्या बहुत ज़्यादा रहती है। ये जल्दी से ना तो बैटरी ख़राब होती है, नहीं ये चार्ज कंट्रोल ख़राब होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहता है। अगर आपका बजट कम है तो आप लेड एसिड के साइड में जा सकते हो, क्योंकि 1-2 साल तो ये भी चल जाएगा। तो वो आपको पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लेना है, कौन सा चाहिए, आपकी क्या डिमांड है। तो गाइस हमारा सिस्टम है वो चार्जिंग हो रहा है। यहाँ पे जो येलो LED है वो ब्लिंक कर रही है, ये देख सकते हो। तो अभी हमारी बैटरी है वो चार्जिंग हो रही है, क्योंकि हमने थोड़ा सा लोड चलाया इस पर, इस वजह से बैटरी डिस्चार्ज हो गई। तो यहाँ पे चार्जिंग हो रही है। जैसे ही बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो यहाँ पे ये येलो LED है वो स्टेबल हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा छोटा सा एक सिस्टम है, छोटा सा सोलर सिस्टम है, इससे आप इजीली अपना घर का लोड है वो चला सकते हो। तो गाइस 2000-2500 तक का ये हमारा सोलर पैनल आ जाता है, और चार्ज कंट्रोलर है इसका। अगर लिथियम आयन बैटरी है तो ही आप ये चार्ज कंट्रोलर लेना, नहीं तो आप सस्ते वाला भी ले सकते हो PWM चार्ज कंट्रोलर। अगर आप लेड एसिड बैटरी लगा रहे हो तो आपकी 700-800 तक लेड एसिड बैटरी है वो आ जाएगी। अगर आप ये लिथियम आयन बैटरी जो मैंने यूज की है 12H की, तो इसको यूज करना है तो आप ये चार्ज कंट्रोलर जरूर लगाना। और मैं चार्ज कंट्रोलर और बैटरी दोनों की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और सोलर पैनल की भी दे दूंगा। अगर आप इससे लेड एसिड में ही यूज करना चाहते हो तो लेड एसिड वाला मैं चार्ज कंट्रोलर का लिंक दे देता हूँ, और उसी के साथ आपको लेड बैटरी की भी लिंक दे देता हूं। तो इसमें आप 15H की बैटरी लगा सकते हो, 14H की बैटरी लगा सकते हो, और 20H तक की भी बैटरी लगा सकते हो। बाकी अगर आप इन्वर्टर का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप वो भी परचेज करके एक छोटा सोलर सिस्टम बिल्ड कर सकते हो। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नहीं होती चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहें।